નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 6 न्याय જોઈશું। विद्यार्थी मित्रों, यह एक कहानी है। तो इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। तो यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। तो हम देखते हैं कहानी। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। पुराने ज़माने में इराक की एक राजधानी थी, बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। उसका नाम अली ख्वाजा था। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। व्यापार करते करते उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने सोचा अब मैं मक्का शरीफ की यात्रा कर लूँ। चूँकि वह अकेला रहता था और वो अकेला भी रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। तो उसने सोचा वो अकेला था तो अकेला जाए बराबर, तो पीछे उसकी सोना मोहर कहाँ रखे, घर में तो और कोई नहीं था। तो उसने अपनी जो जमा पूंजी थी वो अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली थी। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। फिर उसने क्या किया, एक घड़े में सोना मोहरें डाल दी और उसमें तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपने यात्रा के बारे में बताया और कहा ये तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। उसने यह नहीं बताया कि उसमें सोना मोहर है। उसने सिर्फ यही बताया कि ये तेल का घड़ा है और मैं आपके घर रख कर जाता हूँ। मक्का से लौटकर ले लूँगा। जब मैं मेरी मक्का पूरी हो जाएगी यात्रा तब मैं लौटकर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान में ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया और तरह तरह के पकवान बने तो पकवान बनाते बनाते तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपनी सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। तो तेल तो ख़त्म हो गया था, तो अब तेल ज़रूरी था, तो फिर क्या करे। तो अली ख्वाजा को वो तेल का घड़ा याद आया। उसने वाजिद से कहा आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है, तो कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। क्या कहा कि तहखाने में नीचे यानी स्टोर रूम, तो उसमें के तेल का घड़ा है, उसमें तेल थोड़ा सा निकाल कर ले आइए। सुबह हो जाएगी, बाजार खुलेगा तो तेल लेकर उसमें भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। तो बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल भर दिया। उसको लगा कि तेल के नीचे कुछ है, तो उसने ऊपर का तेल दूसरे बर्तन में भर दिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। सोना मोहर ले ली और अपने तिजोरी में रख दी और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया
और जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था, ख्वाजा अली जैसे सील बंद कर रख गया था वैसे ही उसने घड़ा फिर से रख दिया। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। फिर यात्रा में क्या हुआ ये सब बताया और फिर तेल का घड़ा लेकर वह अपने घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पैरों तले जमीन खिसक गई यानी उसको बहुत आघात लगा। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोना की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। अब वह सोचने लगे कि अब क्या करूं। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। और फिर वह उल्टे पांव यानी फौरन अपने मित्र के घर गया, वाजिद के घर, और मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। क्या कहा वाजिद ने कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान पर मिला जहां आप पर रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी? मैं कैसे मान लूँ कि उसमें तुमने सोने की मोहरें रखी थी? दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वहाँ आपके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। फिर ख्वाजा ने अदालत में अपनी बात रखी, पर कोई सबूत नहीं था। सबूत था क्या? सबूत कुछ नहीं था, तो उसे वहाँ से वापस आना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। खलीफा ने कहा, मैं तुम्हारा निर्णय बाद में दूंगा। 1 सप्ताह बाद समय सुनवाई लिए दिया गया। 1 सप्ताह के बाद मैं सुनवाई दूंगा के ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। खलीफा अपना भेष बदलकर यानी वेश बदलीने शहर में फरी रहे हो। तो तभी उन्होंने कुछ लड़के को न्यायालय का खेल देखते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगा। जब वह घूम रहा था तब उसने सब बच्चे बाजार में खेल रहे थे। न्यायालय का अदालत खेल रहे थे, तो खेल देखने के लिए वह छिपकर देखने लगा। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। फिर क्या किया? उसको अपने पास बुलाया और अपना नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो। मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। तीनों उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े को किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। क्या कहा? ये दोनों की तुम बात सुनो और फिर मुझे बताओ इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। दोनों की बात सुनी और फिर तेलियों को भी बुलाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। तेली यानी घाची, जो तिल से, कपासिया से, सिंगदाने में से जो तेल निकालता है वो तेली। हसन ने उनसे कहा,
आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। क्या आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए कि इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। कि मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था और ये तेल तो 2 महीने पुराना है। तो हकीकत में हम देखें तो तेल भी कितना पुराना होना चाहिए? 6 महीने पुराना होना चाहिए, क्योंकि उसने तो तेल आधा निकाल दिया था ना, बराबर, और फिर नया डाला था, इसलिए 2 महीने पुराना है तेल के। तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप इन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध का सजा भुगतिए। कि आपने तेल भी निकाला और मोहरें भी निकाले, अब उसको वापस करो और चोरी और विश्वासघात आपने जो किया है उसका अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की बुरी बुरी प्रशंसा की। बुरी बुरी प्रशंसा यानी बहुत बहुत तारीफ की। तो इस तरह सच्चा न्याय हुआ। तो शब्दार्थ देखते हैं यहाँ। अपील यानी निवेदन, अभाव यानी कमी, जांच तपास, तहखाना यानी ज़मीन के नीचे बना कमरा, तेली तो तेल निकालने वाला, पुरस्कार इनाम, बुरी बुरी यानी खूब सारी, मोहर यानी सिक्का, वास्तविकता सच्चाई, विश्वासघात तो धोखा देना, सबूत तो किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण, सजा भोगना तो दंड भोगना, सूझबूझ यानी समझदारी। मुहावरे देखते हैं। सिर खुजलाना तो सोचना, समझ न पाना कि क्या किया जाए। पैरों तले जमीन खिसक जाना तो आघात लगना। कहा सुनी होना तो बातों की लड़ाई होना। सिर पकड़कर बैठ जाना यानी हताश होना, निराश होना। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी का स्वाध्याय, अभ्यास और भाषा सज्जता अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।